अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 15 मुहर्रम अल्फ अरबामिया 45 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अगस्त की 3 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत आयत नंबर 25 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाला, और इसने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमत्तख़ज़्तुम, इसके सिवा नहीं कि जिन्हें तुम बना लेते हो, मिन दूनिल्लाहि अवसानन, अल्लाह के अलावा वो सब बुत है, मवद्दतन बैनकुम, दोस्ती का जरिया तुम्हारे दरमियान में, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, सुम्मा यौमल क़ियामती, फिर क़यामत के दिन, यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन, तुम में से आपस में एक दूसरे का कुफ्र करोगे, इनकार करोगे, यानी एक दूसरे से तुम नफरत करने लगोगे। वयल आउना, और तुम लानत करोगे, बाज़ुकुम बिबाज़िन, बास बास के ऊपर। वमावाकुमुन नारु, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और नहीं है तुम्हारे लिए कोई मददगार। यानी जैसे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ रहे हैं, और उनकी कौम ने जब जो उन्होंने उनके दरमियान में वाज़ो नसीहत किया, तो सिवाय इसके उनके पास कोई और बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि या तो इसको कत्ल कर डालो या इसको आग में डाल दो, और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको आग से बचा लिया था, और यकीनन उसमें एक बहुत बड़ी निशानी है ईमान वालों के लिए। तो अब वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बात जो उन्होंने तबलीग की थी अपने कौम के दरमियान में, उसी का जिक्र यहाँ पर फिर है कि उन्होंने कहा कि हकीकत में जिनको जो तुम बुतों को, जो दुनिया अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, परस्तिश करते हो, ये तुम्हारा जरिया है, तुम्हारी मोहब्बत का, दुनिया की जिंदगी में आपस में एक दूसरे की मोहब्बत का जरिया है। लेकिन होगा क्या, क़यामत के दिन तुम आपस में एक दूसरे का कुफ्र करोगे, इनकार करोगे, और एक दूसरे पर लानत करोगे, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, और तुम्हारी कोई मददगार नहीं होंगे। मतलब देखें, इसमें हम मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी जो सो इबरत की बात है कि जो आम तौर पर मुशरिकाना जो अकीदे रखने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ही कुछ करते हैं, और दुनिया में तो उनकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कल क़यामत में जो उनके साथ होने वाला है, जो उनको पेश आएगा, उसका नक्शा जो सो कुरान में खींच लिया गया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, वो तो तुम्हारे लिए दुनिया में आपस में मोहब्बत का जरिया है। यानी तुमको आपस में जो इकट्ठा करने वाली जो कॉमन चीज क्या है, तुम तमाम के तमाम इन अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत करते हो। तो दुनिया में तो तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारा इकट्ठा रहने का और आपस में एक जगह यूनाइटेड रहने की जरिया क्या है, इन गैरुल्लाह की इबादत, इन बुतों की जो तुम इबादत करते हो। तो दुनिया में तो जाहिरी तौर पर इसके बड़े फायदे नजर आ रहे हैं तुमको, कि तुम सबके सब यूनाइटेड हो, सब जो सो एक साथ तमाम के तमाम मिलकर जो सो इन बुतों की इबादत करते हो। लेकिन होगा क्या, जब हकीकत में जब हकीकी फैसला होने का दिन होगा, जब जहां पर हिसाब किताब का होगा, वहां पर तो तुम जो सो तुम्हारे दरमियान में ये फूट का जरिया और आपस में नफरतों का जरिया बन जाएगा। होगा क्या कि वहां पर एक दूसरे का तुम कुफ्र करोगे, इनकार करोगे, और एक दूसरे पर लानत करोगे। ये क्यों होगा? जैसे कि जब हकीकत पता चल जाएगी कि जिनके पीछे ये चल चल कर जो गुमराह हुए थे, तो अब आपस में एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होगी, एक दूसरे को कहेंगे कि अगर तुमने हमको गुमराह ना किया होता तो हम आज ये हालत नहीं होती। जो गुमराह किए वो कहेंगे कि हमने तुम्हें थोड़ी मजबूर किया था, हमने तो सिर्फ तुमको बुलाया था और तुम हमारी बात को सुनकर हमारे पीछे लग गए थे, हमको मलामत मत करो। तो ये सारा का सारा मामला उस वक्त में होगा, और उस वक्त में एक दूसरे की लानत भी करेंगे एक दूसरे पर, और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, और इनका ठिकाना जहन्नम होगा, और इनका वहां पर कोई मददगार नहीं होगा। तो ये तो उस जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बता दिया, और उनको कहा कि देखो
देखो जिनकी तुम इबादत करते हो दुनिया में अल्लाह को छोड़कर, वो तो तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके बारे में तुम पूरे के पूरे यूनाइटेड हो, लेकिन क़यामत में ये मामला बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आज जो मुसलमान, जो अपने आप को नाम निहात मुसलमान है, जो ज़ाहिरी तौर पर उनको भी यूनाइट करने वाली कुछ ऐसे ही शर पसंद की चीज़ें हो रही है। मिसाल के तौर पर आज देखें कि औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के नाम पर, और किसी को अपना मुर्शद बनाने पर, और किसी को अपना बड़ा बनाकर किसी के पीछे आंख बन करके चलने में, दुनिया में देख लें कि सारे के सारे लोग जो उनके पीछे चलते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, उनके दरमियान में बहुत प्यार मोहब्बत भी होती है, बल्कि जिसके पीछे चल रहे होते हैं उनसे इतनी ज्यादा अंधी मोहब्बत होती है, उनके बारे में एक लफ्ज बुरा सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आज देख लें जो अंधे बन के अपने बड़ों के पीछे चल रहे होते हैं, जो हालांकि खुल्लम खुल्ला गुमराह है, लोगों को गुमराही के तरफ बुला रहे होते हैं, जो कि लोगों को बुलाते हैं, उभारते हैं कि आओ तुम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से वाबस्तगी कर लो, उनके नजर करो, नियाज करो, उनके साथ तुम ये मामला करो, उनके साथ वो करो, तुमको जन्नत में ले जाएंगे और तुम इनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाओगे। तो ये सारे के सारे हालांकि खुल्लम खुल्ला गुमराही की तरफ वो बुला रहे होते हैं, लेकिन जो उनके मुरीद होते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं, वो इतने अंधे बन जाते हैं कि उनके खिलाफ, अपने बड़ों के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। और अगर किसी ने कोई लफ्ज कह दिया, कोई बुरा कह दिया, तो उनसे जाके भिड़ लेंगे, लड़ लेंगे, उनको मारपीट करेंगे, यहाँ तक कि कत्ल व गारिदगी के तक नौबत आती है। और आए दिनों हम दुनिया में देख रहे होते हैं कि क्या कुछ मामला हो रहा था। लेकिन यही लोग, यही बड़े उनके जो होंगे, और यही लोग जो आज उनके अंधे बन के उनके पीछे चल रहे होते हैं, उनकी जूतियों को अपने सरों पर उठाने को फख्र समझ रहे होते हैं, उनके अपने बड़ों के बारे में एक लफ्ज बुरा सुनना नहीं चाहते हैं। कल क़यामत में जब मामला बिल्कुल, जब उनकी आंखों से पर्दे हट जाएंगे और अल्लाह के सामने हिसाब किताब हो जाएगा और अल्लाह ताला वाज़े कर देगा हक़ व बातिल को, और अंजाम कार इनका वाज़े हो जाएगा, उस वक्त में देखने की जरूरत है, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होगी। तो उस चीज को अल्लाह ताला ने पूरा एक नक्शा खींचकर कुरान में जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से उसको वाज़े कर दिया है। होगा क्या कि जिनके पीछे ये चल रहे होते थे दुनिया में, जिनको अपना बड़ा समझकर उनके खिलाफ कोई बुरा सुनना नहीं चाहते थे, उन लोगों को बारे में जब देखेंगे कि इनके पीछे चल के तो हम गुमराह हो गए, तो होगा क्या कि उनके बारे में लान तान करेंगे और अल्लाह के सामने दुहाई देंगे, कहेंगे कि या अल्लाह ये है हमारे बड़े जिन्होंने हमको गुमराह किया था, जिनके वजह से हम गुमराह हुए थे, इनको दुगना अजाब दे। देखें दुनिया में तो उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। लेकिन उस वक्त में इनके साथ हमदर्दी भी नहीं की जाएगी कि हाँ बोले बिल्कुल सही बात है, तुम तो बोले इन लोगों ने तुमको गुमराह करके रखा था, हम तो इसको तुमको छोड़ देंगे, इनको गुमराह कर दुगना अजाब देंगे। नहीं, बल्कि इनको डांटा जाएगा और कहा जाएगा तुम खामोश हो जाओ, हमको पता है कि किसको क्या देना है, बल्कि तुम सबको दुगना अजाब मिलेगा। तो इस तरीके से तो पता क्या चला कि दुनिया में वो उनके पीछे चलते थे, उनकी मोहब्बत में अंधे होते थे, कल क़यामत में हकीकत जब वाज़े हो जाएगी तो सब कुछ उतर जाएगा, ये नशा उतर जाएगा और वहां पर उनके खिलाफ दुश्मनी करेंगे। जब ये इस तरीके से कहेंगे तो सामने वाले जो जिनके पीछे चलते थे वो खामोश थोड़ी रहेंगे, वो कहेंगे कि तुम खामोश हो जाओ, तुम दफा हो जाओ, हमने तुम्हें थोड़ी गुमराह किया था, हमने तुम्हें थोड़ी मजबूर किया था, हमने तो सिर्फ तुमको बुलाया था और तुम हमारी बात को सुनकर हमारे पीछे लग गए। फिर उसी तरीके से दूसरी जगह पर इसका नक्शा ऐसे भी खींचा गया कि जो बड़े होंगे, जो सरदारान होंगे, जो खुद लोगों को दुनिया में गुमराह करते थे, वो क़यामत में जहन्नम में सबसे पहले डाल दिए जाएंगे। उसके बाद उनके जो शागिर्द है, जो उनके पीछे जो चलते थे, उनको जब जहन्नम में डाला जाएगा और वो देखेंगे कि इनसे पहले ही वो लोग जो इनको गुमराह करते थे, जो इनके बड़े थे, वो जहन्नम में पड़े हुए हैं, उस वक्त में भी जो सो अल्लाह ताला ने उसको भी वाज़े कर दिया, वहां पर भी वो उनको लान तान करेंगे कि तुम्हारे वजह से हमारा ये हाल हुआ। तो वो कहेंगे कि तुम दफा हो जाओ, हमने तुम्हें थोड़ी मजबूर किया था। फिर उसी तरीके से जो दुनिया में जिनके पीछे ये आगे पीछे चलते थे और उनको कहते थे कि भाई आप हमारे बड़े हैं, हमारे ये है, हमको बख्शवा लें, और वो उनको जमानत देते थे कि हम बख्शवा लेंगे, कल क़यामत में इन लोग उनको पुकारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इनकी मदद के लिए नहीं आएंगे और इनको इग्नोर कर रहे होंगे। तो उस वक्त में जो लोग इन दुनिया में इनके पीछे चला करते थे, जो मुरीद बन के चला करते थे, वो लोग कल अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। किस लिए?
कि हम इनको अपने पैरों के नीचे रौंदे। आज दुनिया में तो हम उनके सर की, उनकी जूतियों को सरों पर उठाते हैं, हम उनकी अंधी तकलीद करते हैं। कुरान और हदीस में क्या है इससे हमको गर्ज नहीं है। हमने बस अपने बड़ों को, अपने बाप दादा के तरीके को सही समझा, अपने बड़ों को सही समझा। जो कुछ हमारे बुरे मौलवियों ने कह दिया उसको अपने आंखों की सर का ताज बना लिया और उसको हरफे आखिर समझ लिया। लेकिन कल क़यामत में इन्हीं के खिलाफ क्या बोलेंगे, या अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम इनको अपने पैरों के नीचे रौंद दे। देखें, सुभान अल्लाह, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कुरान की आयतों का तर्जुमा और उसके माने और मफहूम बता रहा हूँ। तो कल क़यामत में अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज ताकि हम इनको अपने पैरों के नीचे रौंद दे। जिस तरीके से आज ये हमको इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरीके से जहां पर हमको ये लाके खड़ा किए हैं, तो हमको दोबारा अगर हम दुनिया में जाएंगे तो इनको अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे। तो अंदाजा करें कि उस क्यों कहेंगे वो उस वक्त में, आज इतनी मोहब्बत, आज इतना ताल्लुक, लेकिन कल क़यामत में इतनी दुश्मनी क्यों हो जाएगी, इतना जो सो आपस में बुग़्ज़ क्यों होगा। वो इसी वजह से होगा क्योंकि दुनिया में तो उनके अंधे बन के उनके पीछे चलते रहे और अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया उनके पीछे चल के। अगर उनके पास थोड़ा सा मौका होता और अपनी आखिरत की फिक्र करते तो ये हाल नहीं होता। तो उस वक्त में चीखने का, चिल्लाने का, उस वक्त में मलामत करने का और उस वक्त में अल्लाह से गिड़गिड़ाने का कोई हासिल नहीं। और इस तरीके से गिड़गिड़ाने से, चीखने से, चिल्लाने से ना उनके अजाब को हल्का किया जाएगा, ना उनको जहन्नम से निकाला जाएगा, ना उनको ये कहा जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही, तुम तो जस्टिफाइड है, तुम लोग इनके पीछे चले थे, हम उनको सजा देंगे, तुमको छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि दोनों के दोनों को गुमराही में रखा जाएगा, दोनों के दोनों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इन तमाम पर जो तालिब और मतलूब थे, जो बड़े थे और जो उनके पीछे चलने वाले पैरोकार थे, जो मुरीद और मुर्शद और मुरीद दोनों, सबको जो सो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो तमाम लोग जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ थे, कुरान और हदीस के खिलाफ खुद भी गुमराह थे, दूसरों को गुमराह करते थे, और जो आंख बंद करके अपने बड़ों के पीछे चला करते थे, उन लोगों की कोई खैर नहीं होगी। तो जरा यहाँ पर ठंडे दिमाग से, अभी हमारे पास मौका है, हम यू टर्न ले सकते हैं, आज हम अपने हालत को बदल सकते हैं। तो जरा यहाँ पर इंसान थोड़ा सा रुक के सोच तो ले, झांक के देख तो ले कि कहीं हम भी तो इसी हालत में तो नहीं है, कि हमारा भी मामला तो ऐसा नहीं होगा कि हम अपने बाप दादा के पीछे, अपने बड़ों के पीछे, जो हमको विरासत में जो दीन और तरीका जो मिला है उस पर चल रहे हैं, उसी को सही समझ रहे हैं। जो कुछ है अब इस मुहर्रम में हमारे मुल्कों में, हमारे बस्तियों में, हमारे शहरों में, हमारे खानदानों में, हमारे घरों में क्या कुछ बिदात और कुफरिया और शिरकिया काम नहीं हुए हैं। इसके खिलाफ लोग जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं, बोले ये तो फला है, हमने तो बड़ों को ऐसे ही देखा है, ये थोड़ी गुनाह है, ये तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पे हमको गम है, उनसे मोहब्बत है, आले रसूल से मोहब्बत है। और ये नाम देकर, ये बहाने कर कर जो कुफरिया काम किए जाते हैं, जो शिरकिया काम किए जाते हैं, जो बिदात के काम किए जाते हैं, उनमें से, हम में से कितने ही खानदान, कितने ही लोग, कितने ही मुसलमान इसमें मुब्तला है। जरा सोचें, जरा गौर करें। तो ये हालत रखने के बाद, यानी अपने हाथों से एक लकड़ी को लगा, लकड़ी को कुछ कपड़े का टुकड़ा लगा दिया, उस पर कुछ सी दिया, उस पर कुछ जो सो लिख दिया, और उसको कुछ फूल पत्ती लगाकर उस पर ये समझते हैं कि इसमें तासीर आ गई, उसके सामने, उस पर उसके सामने नजरें नियाजें करना, उससे मन्नतें मानना, और उसको जो सो तबर्रुक समझना, और फिर उसके जो सो एक तरफ उसके जो पूछा जाए तो क्यों, तो कहते हैं कि यजीद ने जो सो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को लेकर इस तरीके से जो सो नेज़े पे रखकर उसने नाचा था या उसकी बेहुरमती किया था। तो जालिमा उसने एक बिलफर्ज, हालांकि ये सारे के सारी चीजों में बहुत ज्यादा छूट और जुल्म से काम लिया गया है, लेकिन बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए तो उसने एक मर्तबा इस तरीके से किया तो उसके ऊपर तो सारी जिंदगी, सारा कौम उसको लानत करती है और उसको बुला भरा कहती है, और हर साल उसी को री इनैक्ट करे और उसके सामने नाचे कूदे, और हम समझे कि ये बहुत बड़ा दीन का काम है। तो अंदाजा करें कि क्या कल क़यामत में वही हाल हमारा भी होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से दरगाहों के पास, खबरों के पास जाकर नजरें मानना, मुरादें मांगना, और वहां पर सजदे करना, तवाफ करना, और उनसे कुछ मन्नतें मुरादें मांगना, और ये समझना कि हम उनको पुकारते हैं तो हमारी मदद को आते हैं, ये क्या मामला है। फिर उसी तरीके से इनको ये उभारने वाले हमारे बुरे मौलवी लोग जो है, उनकी बातों को सुनकर उनके सामने सर झुका लेना और समझना
کہ بالکل یہی صحیح ہے، اور اس کے بعد ان کے پیچھے اندھے بن کے چلنا اور دنیا میں اپنا محنت سے کمایا ہوا مال لے جا کے ان کے قدموں میں نچھاور کرنا اور سمجھنا کہ ہم جب ان کو نذرانے دیتے ہیں تو یہ کل ہم کو قیامت میں بچا لیں گے، یہ ہم کو بخشوا لیں گے، وہ فلاں کریں گے۔ فارے اللہ کے بندوں، پہلے وہ خود اپنی آپ کی فکر کر لیں، وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کے بچنے کی گارنٹی ہو تو دوسروں کے بارے میں تو سوچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بار بار کہا کہ اے میری بیٹی، تو جو سو یہ نہ سمجھنا کہ کل قیامت میں تیرا باپ جو سو تیری کچھ مدد کر سکتا ہے، اپنی فکر خود کر، اور اگر تیرے اعمال تجھے کامیاب نہیں کرے تو میں کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم شارٹ کٹس کرتے ہیں، ہم اعمال خود نہیں کریں گے، ہم توحید کو نہیں جانتے، ہم شرک سے نہیں بچنا چاہتے، ہم سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم بدعات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور یہ ڈھول تماشا اور ناچنا کودنا دین کے نام پر اسی کو دین سمجھ کر اسی معاملوں میں مبتلا ہے، اور جو سو آخرت کو برباد کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کل قیامت میں کیا ہمارا معاملہ اس سے بچ سکتا ہے؟ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج احساس ہو گیا کہ یقیناً ہمارے لیے تو یہ ویک اپ کال ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان جو دین کی طرف بلاتا ہے گمراہ نہیں ہے، ہر کوئی جو سو غلط نہیں ہے، لیکن پرکھنے کی کوشش کریں، اور ہر انسان کی ہر بات بھی مکمل دین نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی بات کو حرف آخر نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اگر کسی حدیث سے جو ثابت ہو جائے کہ یہ چیز نیکی ہے تو یقیناً قیامت تک وہ نیکی ہے، اور اگر کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے کہ یہ فلاں عمل برا ہے، گناہ ہے، تو سارا کا اس قیامت تک برا رہے گا، چاہے دنیا میں کتنے ہی لوگ، ساری دنیا اس کو نیکی سمجھتے رہے۔ تو یہ چیز ہے، نبی کے علاوہ جتنے بھی ہے، جو بزرگ ہو، جو ولی ہو، جو کوئی امام ہو، کوئی بڑا عالم ہو، اس کی بات وہیں تک لی جا سکتی ہے جہاں تک اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جہاں کہیں بھی اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کی بات کو چھوڑیں، قرآن و حدیث کو پکڑیں، تاکہ کل قیامت میں اس برے حالت سے بچ سکیں۔ فآمن لہ لوط، بس اس پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام، وقالا، اور انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنی رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جو سو مشرکین کا جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو تھے اور انہوں نے جو واضح نصیحت کی ہے، اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے حضرت لوط بھی ہے، جو کہ لوط علیہ السلام ہے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنی رب کے طرف، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ انی مہاجرون الی ربی جو کہا گیا ہے، تو اس کے دونوں قول ہے، یا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو سو اپنے باپ کا وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ اور شام کی طرف چلے گئے تھے، اسی طریقے سے لوط علیہ السلام بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ بھی جو سو سدوم کی طرف چلے گئے تھے۔ تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یا کس دونوں میں سے ایک کا قول ہو سکتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے رکھ دیا اس کی اولاد میں نبوت والکتاب، نبوت اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، اور ہم نے اسے عطا کر دیا اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا، اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو، ان کی اولاد کو جو سو، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر انہیں ان کے خاندان میں جو سو ہم نے نبوت اور کتاب کو جاری رکھا، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اس نے اجر عطا فرمایا، اور آخرت میں تو یقیناً صالح اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر جو سو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، جو بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں،
تو यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद पर कायम थे और उन्होंने जो सो तौहीद के खातिर अपने बाप को भी छोड़ दिया, अपने खानदान और अपने घर को और अपने वतन को छोड़ दिया, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ ये मामला किया कि उनका बेटा इसहाक अता फरमाए, और इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से उनको याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाया, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में जो बनी इसराइल कहते हैं कहलाए जाते हैं, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कुनियत इसराइल थी और उनके औलाद को बनी इसराइल, उनके खानदान को बनी इसराइल कहा जाता है। तो उन्हीं में सारे के सारे अंबिया जो सो उन्हीं में आए, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से हैं। तो जो सो ये अभी आप ये समझ लें कि क्या कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बीवियां हैं, उनमें से एक बीवी की बेटे जो सो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है, जो कि ये मुल्क शाम वगैरह में बस गए थे, और वहीं पर फलस्तीन और मुल्क शाम जो है वहां पर वो बस गए थे, और वही बनी इसराइल बने, और आज के दौर में जो यहूदी कहलाए जाते हैं, जो जूस है, वो उन्हीं की औलाद में से है। और उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी बीवी है, उनकी बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जो कि हजरत हाजिरा है, और हाजिरा और हजरत इस्माइल को जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के हुक्म से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको मक्के के अंदर लाकर छोड़ दिया था, तो वो वहीं पर रह गए, उनका खानदान मक्के में अरब में जो सो बस गया, और उनको अरब कहलाया गया, वो अरब बन गए। तो दोनों यानी जो खलेरे क्या सॉरी दो भाइयों की औलाद है, एक जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, जो कि यहूदी है आज के दौर में, और वो जो सो मुल्क शाम और फलस्तीन वगैरह के पास रह गए थे, और उन्हीं में तमाम के तमाम अंबिया आए, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब जो सो बनी इसराइल में थे। और उसके बरअक्स में जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा जो सो मक्के में बस गए, तो वहां पर अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में उनके औलाद में किसी को नबी नहीं बनाया, यहाँ तक के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में आए, और अरबों में, क्योंकि अरब में यहीं रह गए थे, मक्के में रह गए थे, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर भेजा। तो बहरहाल वही अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि हमने उनकी औलाद में जो सो नबूवत भी रखा, किताब भी रखा, और उनको हमने दुनिया में भी रिस्क अता फरमाया, फजीलत अता फरमाया, इज्जत अता फरमाया। क्यों कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है जिसको यहूदी भी पसंद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, नसारा जो क्रिश्चियंस है वो भी इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि जो मुशरिकीन मक्का उस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था, तो मक्के के जो मुशरिकीन थे वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक खास फजीलत है जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है, कि दुनिया में भी उन्हें रिस्क अता फरमाया, इज्जत अता फरमाई, और यकीनन आखिरत में तो वो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा नेकोकारों में से होंगे। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हकीकत में हमारे दीन को तो अल्लाह ताला ने दीन इब्राहिमी ही कहा है, यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तो दीन इब्राहिमी पर हूँ, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था उसी पर हम तमाम मौजूद है। वो लूतन, और लूत अलैहिस्सलाम इस खाला, जब उसने कहा ये कौम ही अपनी कौम से, इन्नकुम लतातून अल्फाहिशता, बेशक तुम जो सो फहश कामों की तरफ आते हो, फहश काम करते हो, मा सबक़कुम बिहा, जिससे इससे पहले सबकत नहीं किया था, मिन अहदिम मिनल आलमीन, तमाम जहानों में से कोई भी। अब लूत अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत अता फरमा दिया, तो उन्होंने अपने कौम को मुखातिब होकर कहा कि यकीनन तुम लोग फहश काम, बेहयाई के काम करते हो, और वो काम की इब्तिदा करते हो जो तमाम जहानों में किसी ने इससे पहले ये गुनाह और ये बेहयाई का काम नहीं किया था। और ये क्या था, जैसे कि हम और आप पढ़ चुके हैं और मशहूर भी है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो सबसे बड़ी बेहयाई और बुराई का जो काम था ना, वो ये था कि वो लवातत, बल्कि उसी के वजह से उनकी उस अमल को, उस फेल को लवातत कहा जाता है। यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इसको इब्तिदा किया था, वहां से शुरू हुई थी, इस वजह से उसका नाम जो सो लवातत ही पड़ गया है। यानी लूत अलैहिस्सलाम का वो बुरा, उनकी कौम का जो बुरा फेल है, तो क्या था जिसको आज
अरबी इंग्लिश में जो सो होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहा जाता है, और जो सो यानी मर्दों का मर्दों के साथ शहवत रानी करना, ये बुराई जो सो लूत अलैहिस्सलाम की कौम में सबसे पहले शुरू हुई थी। इसीलिए लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले पूरे जहान में किसी ने नहीं किया था। इन्नकुम लतातून रिजाला, क्या तुम आते हो मर्दों के पास, व तख्तऊन सबीला, और काट डालते हो रास्तों को या बंद कर देते हो रास्तों को, व तातून फि नादीकुम, और तुम करते हो या अपनी महफिलों में अल मुनकरा, मुनकर और बुरे काम। फमा काना जवाब कौम ही, बस ना था उसके कौम का जवाब, इल्ला सिवाय इसके के अन खालू, उन्होंने कहा ओतूनी भी अजाबिल्लाही, तू ले आ अल्लाह के अजाब को, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है तो। यानी लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराते हुए कहा कि क्या तुम मर्दों के पास आते हो, यानी शहवत रानी के तौर पर, हर अपनी शहवत को पूरी करने के लिए तुम मर्दों के पास जाते हो, और तुम रास्तों को रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, और तुम अपनी महफिलों में जो सो मुनकर और बुरे काम करते हो। और ये कि जो सो जब उन्होंने इस तरीके से उनको अपनी कौम को डराया, उनको समझाया, तो उनके उसके कौम के सामने कौम का जवाब सिवाय इसके ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि ले आओ अल्लाह के आपको, अगर तुम सच्चों में से तो है तो मतलब क्या है कि लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के अंदर वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, उनकी फहश और बुरे कामों से उनको डरा रहे हैं, तो कौम ने जो सो बजाय इसके कि अपनी गलती पर और गुनाह पर नादिम होती और अपने गुनाह और गलती से तौबा करती, वो तकब्बुर और गुरूर करते हुए लूत अलैहिस्सलाम को तकलीफ देते हुए उन्होंने कहा कि बोले तुम जाओ, जाकर हमको हमारे ऊपर अल्लाह के अजाब को ले आओ, अगर तुम वाकई सच्चे हो। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वही बात को कहा जा रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, कि क्या तुम मर्दों के पास आते हो, जबकि फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को जो बनाया है, उनके जो अज़दवाजी रिश्ते, मियाँ बीवी का जो रिश्ता दिया है, ये जायज और हलाल है। इसके जरिए से इंसान अपनी शहवत को पूरी कर सकता है। उसको छोड़कर, एक फितरी और नेचुरल अमल को छोड़कर तुम अननेचुरल काम करते हो कि मर्दों के साथ अपनी शहवत को पूरी करते हो और रास्ते काट देते हो या रास्ते बंद कर देते हो। इसके क्या माने हैं? इसके दो तीन माने निकाले गए हैं। ये कि वो रास्तों पे बैठे होते और मुसाफिरों को तंग करते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनको जो सो उनको भी पकड़ पकड़ कर उनके साथ जो सो होमोसेक्सुअलिटी करने की कोशिश करते। उसी तरीके से जब उन्होंने औरतों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना छोड़ दिया, तो जाहिर बात है कि आगे जो नस्ल बढ़नी थी उस नस्ल को काटने का एक जरिया बना। तो बहरहाल उसके दो तीन माने किए गए हैं। और उसके बाद में जो सो वो अपनी महफिलों में जो सो मुनकर काम किया करते थे। तो जाहिर बात है कि खुले आम भी अपने मजलिसों में और महफिलों में भी ये बदकारियां और बुरे काम और फहश काम किया करते थे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने उनको डराया। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया, तो सामने से कौम ने जो सो ऐलान कर दिया कि ले आओ अल्लाह के अज़ाब को, अगर तुम वाकई सच्चे हो। खाला, इसने कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिनसुरनी, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफसिदीन, फसाद करने वाली मुफसिद कौम के ऊपर। अब देखें, जब लूत अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कोशिश कर लिए, अपनी कौम को वाज़ो नसीहत कर दिया, और कितना अरसा किए होंगे वो अल्लाह जाने, तो बहरहाल जब वो थक हार गए, तो उस वक्त में उन्होंने अल्लाह से दुआ कर लिया, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा दे इस मुफसिद कौम के ऊपर, मुफसिद यानी फसाद करने वाली कौम पर। और जो भी पहले पिछले अंबिया और रसूल के साथ जब यही होता था कि वो दीन की तबलीग करते, अपने कौम को जो सो उनके बुराइयों से और गुनाहों से बचाते रहते और उनको बुलाते रहते, लेकिन जब देखा कि बात बन नहीं रही है, तो वो नबी और रसूल जब अल्लाह से दुआ मांगता, तो फिर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल कर कर अजाब को नाजिल करता। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी, तो देखें, वलम्मा जात, और जब आए, रसूलुना, हमारे रसूल यानी हमारे फरिश्ते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, बिल बुशरा, खुशखबरी लेकर, खालू, उन्होंने कहा, इन्ना मुहलिकू, बेशक हम हलाक करने वाले, अहली हाजल खरियती, इस बस्ती के रहने वालों को, इन्ना अहलहा, बेशक इसके रहने वाले, कानू जालिमीन, है जुल्म करने वाले जालिम। यानी अब क्या हुआ, लूत अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांग ली, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर दिया और अजाब को भेजने का जरिया बना दिया। और वो कैसे? जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आए हमारे रसूल, यानी रसूलों से मुराद यहाँ पर फरिश्ते हैं, जो रसूल मैसेंजर या पैगाम लेके जाता है। तो जहाँ पर अल्लाह ताला इंसानों में से भी रसूल बनाता है, वहीं पर जो फरिश्ते जो
किसी काम को लेकर आते हैं उनको भी रसूल कहा जाता है। तो यहाँ पर उससे वही मुराद है कि जब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए खुशखबरी देने के लिए, और उन्होंने कहा कि यकीनन हम इस बस्ती के रहने वालों को हलाक करने वाले हैं, क्योंकि इस बस्ती के रहने वाले जालिम लोग हैं। अब लूत अलैहिस्सलाम, जैसे कि हम पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन पर वो ईमान ले आए थे, और लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों चाचा भतीजे इस तरीके से कुछ उनका रिश्ता लगता है। तो बहरहाल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ही लूत अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाया था, और एक ही वक्त के हम लोग ये दोनों थे। और जब अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला किया तो उस वक्त में फरिश्तों को जब भेजा, जैसे कि दूसरी जगह पर इसकी वजाहत है, तो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास जाकर उस कौम को हलाक करने से पहले रास्ते में जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर आए, और खास तौर पर वहां पर बिलबुशरा, जो खुशखबरी की बात है ना, इसकी तफसीलात जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वो ये कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर गए तो वहां पर उनकी बीवी हजरत सारा जो है वो भी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो जब फरिश्ते आए और आकर उन्होंने खुशखबरी दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हें अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा, इसहाक। तो उनकी बीवी हंस पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि वो खुद भी बेसुबांझ है और उनके शोहर बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो उस वक्त में बहरहाल इस खुशखबरी का यहाँ पर बात जब कहा जा रहा है मुख्तसर ये कि जब फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उनको उनके औलाद की खुशखबरी देने के लिए, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया जो असल मकसद था कि उस कौम पर अजाब लाना, तो उन्होंने कह दिया कि जो सो हम इस बस्ती को हलाक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले जालिम है। खाला, इसने कहा इन फीहा लूतन, बेशक उसमें तो लूत भी है, यानी लूत अलैहिस्सलाम भी है। खालो, उन्होंने कहा नहनु आलम, हम खूब जानते, बिमन फीहा, जो कोई इसमें है, वनुनज्जिया वनुनज्जियन्नहु, यकीनन हम उसे बचा लेंगे, व अहलहु, और उसके घर वालों को, इल्लम रातहु, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना कि इस बस्ती को, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को हलाक किया जाने वाला है, उस वक्त में वो फौरन बोल पड़े कि उस बस्ती के अंदर तो लूत अलैहिस्सलाम भी है, ठीक है, यानी उसकी अक्सरियत जो है वो तो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, गुनाह करने वाले हैं, लेकिन उस बस्ती के अंदर हजरत लूत भी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई और उन्होंने फौरन कह दिया। तो फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया कि यकीनन हमको पता है कि उसमें कौन है, यानी हमको तो इतला है इस बात की कि उसमें लूत अलैहिस्सलाम भी है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि यकीनन हम तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी बचा लेंगे और उनके घर वालों को, मतलब क्या है, उनके रिश्तेदार और उन पर जो लोग ईमान लिया है उन तमाम को बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रह जाने वाली है। तो देखें यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी इबरत की बात क्या है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की खुद अपनी बीवी जो है वो जो गुनहगार कौम थी उनके साथ देने वाली थी, वो लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली नहीं थी। तो जब अल्लाह का अजाब आया, फरिश्ते अजाब के लिए लेकर आए, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि लूत अलैहिस्सलाम और उन पर जो ईमान ले आए उन तमाम को तो हम बचा लेंगे, लेकिन खुद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो तो पीछे रह जाएगी, और क्योंकि वो अजाब की मुस्तहिक है। तो इस तरीके से ऐलान कर दिया गया। वलम्मा अनजाअत रुसुलुना, और जब आए हमारे रसूल, हमारे फरिश्ते, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सिया बिहिम, वो परेशान हो गए इनसे, वज़ाक़ा बिहिम ज़रअन, और तंग होने लगा उनका दिल, व खालू, और उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, ला तखफ, आप खौफ ना करें, वला तहजन, और ना ही गमगीन हो, इन्ना मुनज्जू का, बेशक हम बचा लेंगे आपको, व अहल का, और आपके घर वालों को, इल्लम राता का, सिवाय आपकी बीवी की, कानत मिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से। इससे पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था। अब क्या हुआ, जब वो फरिश्ते जो सो लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए, यानी उनसे मुलाकात किया, उनके कौम के अंदर आ गए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी वजह से दिल तंग हो गया उनका, यानी बहुत परेशान होने लगे। उस वक्त में फरिश्तों ने कहा कि आप ना ही परेशान हो, ना ही गमगीन हो, यकीनन हम आपको बचा लेंगे और आपके घर वालों को भी, सिवाय आपके बीवी के, क्योंकि वो तो पीछे रह जाने वाली है। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम का दिल क्यों तंग हुआ, यहाँ पर तो उसकी वजाहत नहीं की गई है, दूसरी जगह पर उसकी वजाहत की गई है
وہ اس وجہ سے کہ لوط علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ان کی قوم کی بری عادت، اور جب فرشتے جب آئے تو انسانی شکل میں آئے وہ، بلکہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں آئے، تو لوط علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ کوئی مہمان میرے پاس آیا ہے جو اجنبی مہمان ہے اور نوجوان لڑکے ہیں، اور ان کو اس وجہ سے تنگی محسوس ہوئی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری قوم کو جب پتا چلے گا کہ میرے گھر پر کچھ مہمان آئے ہیں اور وہ نوجوان قسم کے ہیں تو وہ میرے پاس آئیں گے اور ان کے ساتھ بے حیائی اور جو کہ آخر میں انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کیا۔ جب لوط ان کو پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تو دوڑتے دوڑتے ہوئے بھاگ کے آئے اور لوط علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہم کو تم ان لوگوں کو تم ہمیں ہمارے ہینڈ اوور کر دو۔ اس وقت میں لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرانے کی کوشش کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، کہا کہ تمہارے پاس کوئی سمجھدار اور عقل مند انسان نہیں ہے، یہ تم کیا کرنے لگے ہو، یہ تو میرے مہمان ہے اور میرے مہمان کے سامنے تم مجھے رسوا مت کرو۔ تو بہرحال جب لوط علیہ السلام نوجوان قسم کے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری قوم جو سو کیا کچھ کر سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے دل میں تنگی محسوس کیا۔ اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں تو ان کو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ جو سو آپ بے فکر رہیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، یعنی آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان کو تو بچا لیں گے، سوائے آپ کے بیوی کے وہ تو پیچھے رہ جانے والی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ اور بھی آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ، وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ اور جو سو خاص طور پہ کل جمعہ ہے تو ہماری ہفتہ وار چھٹی رہے گی، کل انشاءاللہ اگلی کلاس سنیچر کے دن ہوگی، اور آج الحمدللہ ساتھیوں نے وقت پر کوشش کیا ہے آنے کا، تو آپ اسی طریقے سے وقت کی پابندی کرتے رہیں تاکہ ہم کلاس اچھی طریقے سے کر سکیں۔ اور وقت کی پابندی میں ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے موبائل فونز میں الارم لگا لیں، مثال کے طور پہ ابھی جیسے 8:30 سے کلاس ہو رہی ہے تو 8 بجے یا 8:15 کا الارم لگا لیں تاکہ جو سو ہم اپنے جس بھی کام میں مشغول ہے اس سے فارغ ہو کر پوری اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ کلاس کے لیے بیٹھ سکیں۔ تو اس طریقے سے 10-15 منٹ 20 منٹ جتنی ضرورت ہو اتنا کا الارم لگا لیں تاکہ وہ ریمائنڈر بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم وقت پر جوائن کر سکیں تاکہ ہم اس سے پوری طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔